हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जिस महत्वपूर्ण सेगमेंट पर बात कर रहे हैं वह बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण है। हालांकि आपके पास इसके लिए महत्वपूर्ण सोर्स होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपकी नज़र दिलाना चाहता हूं, ताकि आप उससे बनने वाले संभावित प्रश्न आपके पकड़ में हो और यह महत्वपूर्ण सेगमेंट आपको ज़्यादा ध्यान दें। तो देखते हैं क्या है इसमें, इस बजट में, आज के कार्यक्रम में क्या इस पर है तथ्य। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि बिहार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है वह 28 फरवरी को प्रस्तुत किया गया तारकिशोर प्रसाद के द्वारा, उप मुख्यमंत्री। और इसमें जो कुल बजट है यह 2,37,691 करोड़ रुपए का अनुमान है। 2021-22 के बजट की तुलना में यह 8.88% अधिक है जो पिछले साल बजट प्रस्तुत किया गया था। इसमें कुल जो राजस्व प्राप्तियां का अनुमान है वह 1,96,704 करोड़ रुपए हैं। राजस्व प्राप्तियां 2021-22 की तुलना में 5.6% यह अधिक है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा का जो है वह 25,885 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो जीडीपी का 3.47% है। शिक्षा पर जो खर्च करने की बात है वह 39,191 करोड़ रुपए हैं, जो कुल बजट का 16.5% है। 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो था जीडीपी वो 28% बढ़ा है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का 7.2% सिकुड़ गया है। जाहिर सी बात है, कोविड के दौर में यह ऐसा हमें देखने को मिला है। फिर 2020-21 बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय गत वर्ष की अपेक्षा 13.5% बढ़ा है और 1,65,696 करोड़ रुपये यह बढ़ा है 2020-21 में। राजस्व व्यय जो हुआ है 2020-21 में वह 1,39,493 करोड़ रुपया हुआ और पूंजीगत व्यय जो हुआ है वो 26,203 करोड़ रुपया हुआ है। आगे जो बात कर ले हम इसको कि अब आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे जो है ये इस बार का जो है वह 25 फरवरी को वही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था। और इसमें क्या है कि 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद तो पता ही 2.5% बढ़ा। फिर नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या हो सकता है, इसमें वो देख लेते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है। तो यह 4,747 करोड़ रुपये है। और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित जीडीपी कितने वर्तमान मूल्य पर कितना है, यह भी याद रखने की जरूरत है हमें। हालांकि इसका ये आंकड़े आप देख सकते हैं कि 2020-21 में बिहार का जीडीपी वर्तमान मूल्य पर जो रहा था वह 618.63 करोड़ रुपये था। 618.63 हजार करोड़ रुपये था। और अगला जो है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा जो है वह 3.47% रहने का अनुमान है, जो 25,885 करोड़ रुपया है। अब 2016 से 17 से 2020-21 तक इस 5 वर्षों में जो है प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि हुई है, द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि हुई है और तृतीयक क्षेत्र में 8.5% की वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है इन 5 वर्षों में 16-17 से लेकर के 20-21 तक में वह तृतीय क्षेत्र में हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बजट में आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 योजना के लिए कितना खर्च का अनुमान है। तो वह 2022-23 के लिए 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। अब हमसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें से 7 निश्चय जो पार्ट 2 योजना है इसमें कौन सा योजना शामिल नहीं है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रकृति, ये 7 योजना है, इसमें हमें ध्यान रखना है। एक है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, यह 7 योजना है इसका। अब है कि बिहार में डिजिटल कृषि सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, इसका नाम बताना है। तो यह जो है वह बिहान, इसका नाम रखना है, बिहान की शुरुआत की गई है। 5 वर्षों में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र जो है उसकी वृद्धि कितनी हुई है, तो 2.1% हुई है। कृषि का जो विकास ओवरऑल देखें तो वो इस 2.1% हुई है। 2020-21 में बिहार राज्य में जो बिजली की प्रति व्यक्ति खपत हुई है उसका जो आंकड़ा है वह 350 किलोवाट पर आवर है, इसका किलोवाट आवर है।
और योजना जो इस साल का जो हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, हालांकि आपको तो योजना बहुत सारे ऐसे देखनी है, लेकिन फिर भी इसमें एक योजना का मैंने जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री युवा युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना। इसमें जो है इसको 18 जून 2021 को शुभारंभ किया गया है। इसके तहत युवाओं को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और महिलाओं को, और उसमें से 50% का जो है वह बिहार राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है, यानी 50% पे ही उसको चुकाना होता है उस लोन को। फिर है बिहार का जो 2022-23 में विकास दर रहा है, अनुमान जो रहने का अनुमान है बिहार का कितना प्रतिशत, अगर पूछें 2022-23 में कितना प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान है, तो वह 7.9% है, वह हमें ध्यान रखना है। जबकि ओवरऑल देश की बात कर लें तो देश का ग्रोथ जो है 8.5% रहने का अनुमान है। और इस तरह से मैंने आज कुछ महत्वपूर्ण ऐसे